नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ सेना भर्ती योजना को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर आभार प्रदर्शन रैली का आयोजन किया गया, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस महत्वपूर्ण योजना के लिए आभार व्यक्त किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रतीक तिवारी द्वारा आभार प्रदर्शन कार्यक्रम का नेतृत्व किया गया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना से देश भर के युवाओं को सेना से जोड़ने का एक बेहतर मौका मिलेगा। 17 से 21 वर्ष के युवक अब सेना के अग्निवीर बनेंगे, जिसको लेकर देश भर में युवाओं में उत्साह, उमंग और अभिमान है। इस योजना में शुरुआत में 4 वर्ष के लिए अग्निवीर बनाया जाएगा। बाद में योग्यता के आधार पर 25% युवाओं को स्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा। वहीं अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में और ग्वालियर मचे बवाल और ग्वालियर में हुए उपद्रव पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर युवाओं को इस योजना से लाभ हो रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल का युवा वीर है और इस योजना में लाभान्वित होगा। जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वे असामाजिक तत्व हैं और बहकावे में आकर सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं, लेकिन योजना को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। इस योजना से पूरे देश के युवाओं को लाभ होगा, जिसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त करती है। ग्वालियर से खबर देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्वालियर महानगर के द्वारा आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसका नाम है अग्निपथ योजना। ये अग्निपथ योजना वह योजना है जो पूरे देश भर के युवाओं को सेना के साथ जुड़ने में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास करने वाली है। देश भर में 17 से 21 वर्ष के वे युवा जो कि जिनके अंदर उत्साह है, उमंग है और एक जज्बा है सेना के साथ जुड़ने का, माँ भारती के साथ की रक्षा करने का, सीमा पार आतंकवाद से लड़ने का, देश के शत्रुओं का सामना करने का, वे सारे युवा इन सारे अपने आप को कैसे भारतीय सेना के साथ कनेक्ट करें, जोड़ें और कैसे करके अपने उस उत्साह और उमंग का लाभ, उस ऊर्जा का लाभ भारतीय सेना को दे सके। इसलिए अग्निपथ योजना भारत के युवाओं के बीच लाई गई है और इस अग्निपथ योजना में काम करने वाले युवा भारत के अग्निवीर कहलाएंगे। बड़े सम्मान के साथ नरेंद्र मोदी जी ने इस शब्द का प्रयोग करा है। मैं मानता हूं कि योजना भारत के युवाओं के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है कि जिसमें वो युवा जो कि अपने आप को इस देश के शौर्य और पराक्रम से प्रभावित होकर, क्योंकि भारतीय सेना का एक अलग पराक्रम लोग बड़ा युवाओं के मन में, मैं मानता हूं कि मेरे जैसे भी तमाम युवा जब भले ही सेना का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन हम सबके अंदर कभी जज्बा रहता है कि भारतीय सेना का हिस्सा बने। उनके लिए योजना निश्चित तौर पर बहुत प्रभावी है, कारगर है और आने वाले समय में हम सब इस योजना के माध्यम से भारत के युवा इस देश की सेना में जाकर के पहले 4 साल के लिए सिलेक्ट होंगे और 4 साल के बाद 25% युवाओं को इसमें रिटेन किया जाएगा। और वो 25% युवा, जब ये बड़े युवाओं के मन में कन्फ्यूजन था कि कैसे हुआ, केंद्र की एक बेहद ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी प्रणाली देश भर के युवाओं को उसमें सिलेक्ट करने वाली है और देश के युवा उसके माध्यम से निश्चित तौर पर अपने आप को बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था के साथ उसमें सिलेक्ट किया हुआ महसूस करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि ये योजना एक बहुत ही साहसी, महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? मैं मानता हूँ कि कुछ असामाजिक तत्व युवाओं के साथ इस बात को, युवाओं के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। भारत का युवा, ग्वालियर का युवा, मध्य प्रदेश का युवा भ्रमित नहीं है। वो देश की रक्षा करना जानता है। अगर आप सोचिए, वो तो स्वयं सेना में जाना चाहता है। मैं तो युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि वे किसी भी प्रकार के हिंसा का हिस्सा न बने। वे शांति छात्रों को किया है, जो भर्ती वाले छात्र थे क्या कोई और? निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि ग्वालियर का जो युवा है, जो सेना में बहुत संवेदनशील है, बहुत समझदार है और वो देश के हितों की रक्षा करना जानता है। परंतु कभी कभी निश्चित तौर पर कोई असामाजिक तत्व युवाओं के पीछे खड़े हो जाते हैं जो इस प्रकार की गतिविधियों का अंजाम देने का प्रयास करते हैं। हम हमेशा